Hi Shruti, hello Shraddha, Sneha, Damini, Pranil, Vaibhav, Shruti, Ikra. Good evening, all of you. Good evening. How are you doing? I hope your studies are doing good, right? Your studies are going good. Hi Ikra, good evening. So good evening, all of my champions. Sanket, Riya, Vaishnavi, good evening. Okay. चलिए फिर आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में जनरली हम लोग बातें करने वाले हैं। हाय भूषण, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग रिया, संकेत, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। श्रुति जोगी, गुड इवनिंग। कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। यस, वेरी गुड सलोनी, गुड गुड गुड। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, जो कि चैप्टर चल रहा है। और जो हमारा टारगेट है आज का, वो आज का कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन जो कल रह गया था वो बाकी है, और वो उसको कंटिन्यू करेंगे। और हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक के आंसर बेटा आप सभी के लिए स्पेशल वीडियोस और स्पेशल कोर्सेज आ रही हैं। थोड़ा सा वक्त दीजिए हमें। आप सभी के लिए लेके आ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन बैंक वाली पीडीएफ और क्वेश्चन बैंक वाली सीरीज। ठीक है, वो सीरीज आपको आएगी जिसमें सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा आप सबको। जी अंशु, चलिए चलिए सेशन को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। यस यस। हाँ, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे चैंपियंस यहाँ प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं और एक बार मैं सबका स्वागत कर लेता हूँ। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एंड आज का सेशन जो है वो अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का है। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, और साथ ही साथ हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी एंड पोलैरिटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप की। ठीक है, सो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं आज के सेशन में जिन्हें हम लोग करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं ये बता दूं कि आप प्लीज पोर्टल पे बने रहिए। अगर आप रुके नहीं रहेंगे, बात नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो बिल्कुल 5 मिनट में कुछ समझ में नहीं आता बेटा। ठीक है, तो बिल्कुल आपको समय तो देना होगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और आगे चलते हैं। आज के ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव फिजिकल प्रॉपर्टी और पोलैरिटी के बारे में है। ठीक है, तो ये तो हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव हो गया, ये हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव हो गया। फिर हम बात करेंगे कि आज कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे प्रिपेयर करते हैं। थोड़ी सी हिम्मत बना के रखिएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि कल का सेशन मुझे याद है, कल का सेशन याद है, ऐसे ही टाइप के कुछ और रिएक्शन बचे हुए हैं। 4-5 रिएक्शन और झेलने हैं आपको, थोड़ा सा झेल लीजिएगा। क्यों क्यों झेल लीजिएगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये ऐसे रिएक्शन है प्रोबेबली आपको समझ में तो आएंगे, याद रखने में थोड़ी मशक्कत होगी। ठीक है, थोड़ी मुश्किल होगी, तो देखते हैं। चलिए ठीक है। सो ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग। युश्रा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बुशरा, गुड इवनिंग कुणाल। सारे बच्चे हैं, सबके नाम तो दिख रहे हैं मुझे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन में पहली चीज आती है आप सबके सामने, पहले ही आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड और इनका प्रिपरेशन। कैसे प्रिपेयर करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को? काफी जद्दोजहद का काम है ये, लेकिन बहुत इजी है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। चलिए आज थोड़े से इंटरेस्टिंग तरीके से सीखेंगे और जल्दी ही सीख जाएंगे, टेंशन नहीं है। सो पहला पॉइंट है कैसे प्रिपेयर करेंगे, प्रिपरेशन करने का तरीका। क्या बनाना है, आप पहले एम को ध्यान दीजिए। हमारा एम क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। किससे बनाना है? एक्स वाई जेड चीजों से। मैं बताऊंगा कि किससे किससे बनाना है। ठीक है, XYZ things are there, and by
फ्रॉम दिस ऑल थिंग्स वी हैव टू प्रिपेयर द कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। तो पहला जो टास्क आता है फ्रॉम नाइट्राइल, नाइट्राइल से बनाना है, और किसे, अमाइड से बनाना है। नाइट्राइल और अमाइड से बनाना है। नाइट्राइल क्या होता है, साइनाइड ग्रुप को ही नाइट्राइल ग्रुप बोलते हैं, ये मैंने बता दिया। और साथ में अमाइड ग्रुप किसको बोलते हैं, CO और NH ग्रुप को अमाइड ग्रुप बोलते हैं। तो ये दो ग्रुप को हम लोग यूज करेंगे और इनसे हम बनाएंगे। तो पहले हम दिखाते हैं कि कैसे कैसे इस प्रोसेस को इस्तेमाल करेंगे और कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या होता है, बाय अल्काइल नाइट्राइल, बाय यूजिंग अल्काइल नाइट्राइल और अराइल नाइट्राइल, अल्काइल नाइट्राइल और अराइल नाइट्राइल ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस गिव्स अमाइड। पहला काम क्या करना है, देखो, अल्काइल नाइट्राइल या फिर अराइल नाइट्राइल को एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बन जाएगा, अमाइड। और अमाइड का फर्दर एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। मतलब मैं आपको लिख के बताता हूँ, देखिए देखिए इस चीज को ध्यान से जरा समझिएगा कैसे बनता है। आपको दिया गया है नाइट्राइल, ठीक है बच्चा, क्या है, नाइट्राइल, नाइट्राइल, ठीक है, नाइट्राइल। सो नाइट्राइल को एसिड हाइड्रोलिसिस करना है। आपको पता है एसिड हाइड्रोलिसिस क्या होता है, हम हम एसिड हाइड्रोलिसिस क्या होता है, एसिड हाइड्रोलिसिस मतलब H प्लस आयन के प्रेजेंस में H2O ऐड करते हैं। ठीक है, एसिड हाइड्रोलिसिस। तो नाइट्राइल को अगर एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे, एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे, रिमूवल ऑफ एसिड नहीं बेटा, रिमूवल ऑफ एसिड नहीं, ट्रीटेड विथ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिडिक कंडीशन। सो नाइट्राइल, नाइट्राइल का जब एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे तो अमाइड बन जाएगा, और अमाइड का एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। हमारा टास्क तो यही था बनाने का, यही बनाना था। कहाँ से, नाइट्राइल से। तो देखो हमने नाइट्राइल ले लिया, देखो नाइट्राइल ले लिया, नाइट्राइल को H2O के साथ में ट्रीट किया, कौन सा, एसिड हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस, एसिडिक कंडीशन में कौन सा एसिड ले सकते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे। ठीक है, आप मेरी बात को अच्छे से समझिएगा, मैं आपको एक इस पे दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आपको क्या लेना है, पहले नाइट्राइल लेना है, नाइट्राइल, इसका हाइड्रोलिसिस करना है, किसके प्रेजेंस में बेटा, एसिड के प्रेजेंस में। आपका बन जाएगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, अमाइड। और जो अमाइड मिलेगा उस अमाइड का भी वैसे ही हल करना है एसिड के प्रेजेंस में, एसिड हाइड्रोलिसिस। आपका क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारा टास्क है। ठीक है, अब बोलोगे आप ये एसिड कौन सा होगा, ये एसिड प्रोटिक एसिड हो सकता है, ऐसा एसिड जिसके अंदर H प्लस आयन निकलते हो, जैसे H2SO4, या फिर आप HCl ले सकते हो, कोई भी एसिड ले सकते हो। यहाँ पर भी एसिड कौन सा हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हो या फिर HCl ले सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों एसिड आप ले सकते हैं इसके अंदर। तो नाइट्राइल का जब एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे तो अमाइड बनेगा। कैसे बनेगा दिखाता हूं मैं आपको, देखिए देखिए देखिए, RCNH, ट्रिपल बॉन्ड है बेटा, H2O के प्रेजेंस में ट्रीट करोगे ROHCN बनेगा, जिसको रीअरेंजमेंट होगा और ये बनेगा आपका, ये रीअरेंजमेंट का साइन है और ये आपका अमाइड बन जाएगा। और ये मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, देखिए ये रिएक्शन को मैं लिख के दिखाता हूँ। 2 मिनट में नहीं समझा तो मुझे बोलिएगा। देखिए मेरे पास है अल्काइल नाइट्राइल, देखिए इसको बोलते हैं अल्काइल नाइट्राइल, अल्काइल साइनाइड, सही बात है कि नहीं। अब इसके अंदर मैं कह रहा हूँ एसिड हाइड्रोलिसिस, H2O है, देखो बेटा H2O है, इसको ट्रीट कर रहा हूँ। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में ट्रीट कर रहा हूँ। और जैसे ही ट्रीट करूंगा, काफी इजी रिएक्शन है, देखिएगा ये बॉन्ड बेटा टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। और जब बॉन्ड ये टूटेगा तो ये डेल्टा निगेटिव है और ये क्या है, डेल्टा पॉजिटिव है। और यहाँ पर क्या है, ये डेल्टा पॉजिटिव है, ये क्या है बेटा, डेल्टा निगेटिव। तो डेल्टा निगेटिव try to go to delta positive and delta negative will go to the delta positive. Are you getting me? Are you getting me? तो आपको बन जाएगा R C, डबल बॉन्ड हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड की बजाय क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। और यहाँ पे N, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव है, उसके ऊपर कौन आया, OH आया, तो यहाँ पर देखो OH आ गया और दूसरा H कहाँ आया, इसके पास आ गया, NH के पास आ गया। ये बन गया आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ठीक है, अब जब आप आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गया है तो ये सिर्फ रीअरेंज करना है बच्चा। रीअरेंज कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए ये OH है
ये देखिए, ये डबल बॉन्ड यहाँ माइग्रेट होगा इसके पास, तो ये OH में से H इसके पास आ जाएगा, सिर्फ रीअरेंज होगा और आपको बन जाएगा R C डबल बॉन्ड O NH2। है ना ये अमाइड? है कि नहीं है? अमाइड है, देखिए अमाइड है ना। अब इस अमाइड में फिर से आपने करा दिया एसिड हाइड्रोलिसिस। फिर से एसिड हाइड्रोलिसिस कैसे होता है? H2O के प्रेजेंस में होता है। इसमें अगेन ये डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव, ये नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव। और जब ये काम ऐसा करते हो तो ये वाला बॉन्ड देखो, ये वाला जो बॉन्ड है लाल कलर से यूज करता हूँ उसको समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये वाला बॉन्ड है टूट जाता है और टूटने के बाद ये है देखो डेल्टा नेगेटिव और ये है डेल्टा पॉजिटिव। तो कौन जाएगा वहां पे? सोचो कि अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव जाएगा। ये देखो नेगेटिव वाला पार्ट जाएगा इसके पास और ये H वाला पार्ट जो पॉजिटिव है वो किसके पास जाएगा? नाइट्रोजन के पास जाएगा। आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चा? C डबल बॉन्ड O OH प्लस अमोनिया। यही हमारा टास्क था। दिस वाज आवर टास्क टू प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड। है ना इजी? है कि नहीं इजी? कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा, प्लीज बच्चा अब लिखिए। अरे यार, सब टेक्स्ट गायब हो गए ऑटोमेटिकली। सर रिपीट कॉज इट ऑटोमेटिकली इरेज्ड। अच्छा, क्यों क्यों क्यों? अच्छा, अभी दिख रहा है भूषण? आपको दिख रहा है? कट हो जा रहा है क्यों? आई डोंट नो। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका नेटवर्क वीक तो नहीं है? क्योंकि यहाँ पर काफी क्लियर दिख रहा है और मेरे पास एक फोन से भी मेरा लॉगिन है, वहां पे उस फोन में भी काफी क्लियर दिख रहा है। कट होता है बीच बीच में? अच्छा अच्छा, बीच में कट हो रहा है, ऐसा होता है सर हमेशा। अच्छा, ठीक है, नेटवर्क का इशू होगा। आप ड्रॉप दे रहा होगा। सो डेस्कटॉप, ओके ओके। कोशिश कीजिए डेस्कटॉप वगैरह से अगर लॉगिन कर सके या ऐसा कुछ हो तो, या फिर साइट पे लॉगिन करें तो अच्छा हो जाएगा। शायद ऐप में कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा, ठीक है। या फिर रिफ्रेश कीजिए एक बार, देखिए नेटवर्क प्रॉब्लम होता है तभी ऐसा होता है, नहीं तो नहीं होता है। नेटवर्क प्रॉब्लम में जनरली ऐसा होता है। तो आपको समझ में आ गया सारे बच्चों? ये वाला समझ में आ गया? अच्छा चलिए मैं एक बार फिर से लिखता हूँ। आप 2 मिनट का ध्यान दीजिए, इसे देखिएगा जरा, इसको ध्यान से देखिए, क्या पता आप कर पाएंगे अच्छे से। मैं फिर से बता रहा हूँ, देखिए R C ट्रिपल बॉन्ड N है। आपने इसका एसिड हाइड्रोलिसिस किया, H2O को मैं लिख रहा हूँ ऐसे HOH। ये डेल्टा पॉजिटिव है, ये डेल्टा निगेटिव है। साइनाइड क्या हो गया? अब देखो, जब आपने हाइड्रोलिसिस किया, ब्रेक किया इसका, तो ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव आया। अब देखो पॉजिटिव वाला जाएगा किसके पास? निगेटिव के पास। निगेटिव ग्रुप जाएगा पॉजिटिव के पास, आपको मिलेगा R, यहाँ पर OH आ जाएगा डबल बॉन्ड और NH आ जाएगा। इसमें रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होगा, बॉन्ड्स के रीअरेंजमेंट होंगे और आपको मिल जाएगा अमाइड। ठीक है बच्चा, ये मिल गया अमाइड। और अमाइड का आप हाइड्रोलिसिस करोगे H2O के प्रेजेंस में, तो आपको मिल जाएगा R C डबल बॉन्ड OOH प्लस अमोनिया गैस निकल जाएगी। ये पूरा चीजें मैंने लिख के दी हैं वहां पर, ये आपको फिर से मैंने लिख के दे दिया है, अब नोट डाउन इसको कर लीजिए। ठीक है बच्चा? चलिए, तृप्ति, गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर कीप डूइंग गुड। चलिए, बहुत सारे बच्चों को नहीं दिख रहा है इसमें यार, आई डोंट नो कैसे कैसे हो सकता है ये। जस्ट रिफ्रेश कीजिए आप लोग, और अगर पॉसिबल हो तो ऐप से लॉगिन कीजिए, सॉरी इससे लॉगिन कीजिए, रीजॉइन कीजिए, या फिर पोर्टल क्रोम से, डायरेक्टली क्रोम से अगर लॉगिन करेंगे ना तो आप लोग कर पाएंगे। हाँ, लैपटॉप वगैरह से लॉगिन कीजिए, देखिए एक बार। चलिए फिर ठीक से आगे चलना है। हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया सारे बच्चों को? तो ये देखिए, यही रिएक्शन मुझे बताना था, पहला वाला मैंने बता दिया। ये देखिए कैसे अमाइड से बनाते हैं, ठीक है। फिर दूसरा वाला दूसरा वाला हमारे पास है RCN treated with hydrochloric acid in presence of dilute hydrochloric acid, it will give me the acid। डायरेक्टली इन्होंने लिख दिया वो प्रोसेस को कि कैसे लिखा है। it will give us the carboxylic acid with ammonium chloride, it will give us carboxylic acid with ammonium chloride। Okay, so this is what the process happened।
उसके बाद हम लोग बात करते हैं, हम लोग बात करेंगे असाइल क्लोराइड से एंड एनहाइड्राइड। फ्रॉम असाइल क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड, by using acyl chloride and anhydride, how this process will take place. So acyl chloride on hydrolysis with water gives carboxylic acid. Acyl chloride on hydrolysis with water gives carboxylic acid. अब ध्यान से देखिए, असाइल क्लोराइड को हाइड्रोलिसिस करेंगे वाटर के प्रेजेंस में तो क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। दिस मेथड इज यूजफुल फॉर प्रिपरेशन ऑफ एलिफैटिक एज वेल एज एरोमेटिक एसिड। एलिफैटिक एज वेल एज एनहाइड्राइड मतलब ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर वाटर नहीं है बेटा। प्राची, एनहाइड्राइड का मतलब होता है ऐसा प्रोडक्ट जो प्योर है जिसके अंदर वाटर नहीं है। ठीक है। अच्छा, एसिडिक एनहाइड्राइड, ये देखो एसिडिक एनहाइड्राइड ये कंपाउंड होता है बेटा। सॉरी सॉरी सॉरी, वो एनहाइड्राइड का मतलब तो होता है, लेकिन ये जो आपने पूछा वो उसका मतलब ये है बेटा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, दिस इज एसिडिक एनहाइड्राइड। ये एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड जिसमें 2 कार्बोनाइल ग्रुप आते हैं, एनहाइड्राइड। ठीक है, ये वाले वो कंपाउंड। सो यहाँ पर हम लोग यही बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे असाइल क्लोराइड, असाइल क्लोराइड ऑन हाइड्रोलिसिस। आई विल शो यू, यू विल अंडरस्टैंड मोर बेटर। आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, दिस इज असाइल क्लोराइड, acyl chloride, and this is acyl chloride. If I'm treating in presence of water, okay, hydrolysis, hydrolysis how will do? H2O, HOH, it will break. See, so simple. एक बार कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में आ गया ना, तो ये ऐसे ब्रेक होता है। H2O, OH क्या होता है? निगेटिव, H पॉजिटिव। यहां से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा निगेटिव। H plus will go with the Cl, form HCl, and OH will attach with this carbon, form R, C double bond O and OH. This is carboxylic acid. That was our task. है ना इजी? है ना? है कि नहीं? असाइल क्लोराइड से अगर हम लोग को बनाना है तो कैसे बनाओगे? ये ऐसे बना सकते हैं हम लोग। ठीक है। अगर किसी ने बोला कि बाय यूजिंग इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड प्रिपेयर इथेनॉइक एसिड, अगर किसी बच्चे ने पूछा इथेनॉइल क्लोराइड से क्या बनाना है बच्चा? इथेनॉइक एसिड बनाना है, ये कैसे बनाओगे? प्लीज रिपीट, आई जस्ट केम नाउ। एंड हम देखो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन फॉर असाइल क्लोराइड, असाइल क्लोराइड का रिएक्शन देख रहे हैं। तो इथेनॉइल क्लोराइड देखो, इथेनॉइल क्लोराइड को कैसे लिखेंगे? CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, दिस इज इथेनॉइल क्लोराइड। और इसको हम करेंगे हाइड्रोलिसिस, HOH, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ओके, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, और जैसे ही करेंगे हाइड्रोलिसिस, सो सिंपल डियर, ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। सो नेगेटिव 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 पॉजिटिव, ये एसिड डिस्प्लेस हो जाएंगे एंड OH इसके पास आ जाएगा। आपको बन जाएगा C डबल बॉन्ड O एंड OH विद HCl वेल। सो सिंपल है कि नहीं है? है ना? क्यूट सा क्वेश्चन, एकदम एकदम ब्यूटीफुल आंसर, ब्यूटीफुल है कि नहीं? एकदम क्यूट सा क्वेश्चन है ये, काफी इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है बच्चा हमें, और फिर हमारा ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा ये वाला। तो ये समझ में आ गया एसिटिक एनहाइड्राइड का क्वेश्चन कैसे था, कार्बोक्सिलिक एसिड का। एक दूसरा भी तरीका है, असाइल क्लोराइड से हमने कर लिया, अब हम करेंगे एनहाइड्राइड ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस किसका करेंगे बेटा? एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे, और काफी इजी है। आप देखोगे ना तो आप बोलोगे इट्स सो फनी यार, व्हाई आई वाज थिंकिंग इट वाज डिफिकल्ट। नो, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। ठीक है, देखो इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड, दिस इज एनहाइड्राइड। और एनहाइड्राइड को हम क्या करेंगे बच्चा? हाइड्रोलिसिस करेंगे, किसके प्रोसेस में? एसिडिक हाइड्रोलिसिस। यहाँ पर H लिख दिया करो, टीचर को भी समझ में आ जाएगा कि बच्चे को पता है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रो H प्लस आयन के प्रेजेंस में, मतलब एसिडिक एसिड के प्रेजेंस में ऐसा हो रहा है। एंड सो सिंपल, यू नो व्हाट विल हैपन, एनी ऑफ द बॉन्ड, as you can see it is a symmetrical, any of the bond you'll break, and once you are breaking, oxygen is present and carbon is present. If you compare between electronegative, this is what delta negative, this is delta positive.
Same thing will happen OH. OH is delta negative and this is delta positive. Who will go with whom? Positive will go with a negative. This one will go with a this. Just imagine the product. C double bond O, O, H. And यहाँ पे C double bond O, OH and R. Don't you think these are the two time? I will write two time of R, C double bond O, OH. बन गया मेरा एसिड। है कि नहीं आसान? है कि नहीं आसान? यही एरोमेटिक बेटा, ये अच्छा एरोमेटिक की बात करेंगे प्राची, बहुत सही बोला आपने। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही है, हाँ बिल्कुल वैसा ही सब्स्टिट्यूशन जैसा रिएक्शन है बेटा। और एक और खास बात मैं बताऊं, ये देखिए जो एरोमेटिक की बात कर रहा है, यहाँ अल्काइल की बजाय यहाँ पे एरोमेटिक रहेगा बेटा, कोई इशू नहीं है, आप कुछ भी रखो एरोमेटिक रहेगा, यहाँ पे AR रहेगा, कोई भी रहेगा तो एरोमेटिक रहेगा यहाँ पर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने हाइड्रोलिसिस किया इसका, ये कंपाउंड है, इसका हाइड्रोलिसिस किया मैंने, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस किया, ठीक है। अब इसका हाइड्रोलिसिस किया, कैसे करोगे हाइड्रोलिसिस? एकदम आसान सी बात है बेटा, ये वाला जो बॉन्ड है उसको तोड़ोगे आप, हाँ ठीक है। और यहाँ पे फिर से वही बात है, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव एंड दिस इज डेल्टा नेगेटिव, ये नेगेटिव है, ये यहाँ पे पॉजिटिव है। अभी जाने दो नेगेटिव को पॉजिटिव के पास, यहाँ पर इसको जाने दो इसके पास, आपका प्रोडक्ट क्या होगा? बेंजोइक एसिड हो जाएगा। क्या बनेगा प्रोडक्ट? बेंजोइक एसिड एंड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। समझ में आ गया? है ना आसान? आज लग रहा है इजी, खुश है बच्चे आज? बहुत बड़ी बात है, अच्छा अच्छा अच्छा, दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। Is there Akash Gupta, Yadav Keshav, Sumit? These all students are there. आप लोगों को मेरी बात पहुंच रही है? वैष्णवी, प्रज्वल, इकरा, श्रुति महाजन, वैभवी, वैभव, प्रणीत, दामिनी, दिस ऑल स्टूडेंट्स आर देयर। मेरी आवाज आ रही है बच्चा आप लोग को? आज आज इरम ने पढ़ाई करी है इसलिए आज आज अच्छा लग रहा है। अच्छा ये सारे बच्चे हैं, हमको आ रही है, अच्छा ठीक है। चलिए कुछ बच्चे यहाँ पर ऑफलाइन दिखा रहे हैं लेकिन वो है ऑनलाइन, मतलब उनके मैसेजेस आ रहे हैं मेरे तक, लेकिन वो है ऑफलाइन, उनको दिख रहा है। आई डोंट नो व्हाई सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर, चलिए चलिए कोई बात नहीं है, आगे चलते हैं। ये वाला टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका है और काफी अच्छे से हमें समझ में भी आ गया है। तो अगले स्लाइड की तरफ रुख करते हैं और देखते हैं कि अगला वाला इक्वेशन कैसा होने वाला है। तो अगला वाला जो है वो है फ्रॉम एस्टर। कहां से बनाना है बेटा? फ्रॉम एस्टर। एस्टर से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना, देखो ना सिंपल टास्क याद रखो, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। कहां से बनाना है? एस्टर से। दिमाग में तुरंत आना चाहिए RCOOR। कौन सा बॉन्ड तोड़ोगे? ये वाला, इसको H दोगे, इसको OH दोगे, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड आराम से बन गया। आसान सा तरीका है जिसको मैं बता के दिखाता हूं आपको, एकदम आसान है। एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। एस्टर का आपको क्या करना है बच्चा? हाइड्रोलिसिस करना है, एकदम आसान सा। क्योंकि एस्टर सबको पता है, एस्टर कैसे बनता है? एस्टर बनता कैसे? खुद एस्टर बनता है कैसे? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को मिलाने पर, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को मिलाओगे तो क्या बनता है? खुद एस्टर ऐसे बनता है, ठीक है। तो एस्टर ही खुद ऐसे बनता है, तो आपको फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो आसान सा तरीका है, आप एस्टर लीजिए, RC डबल बॉन्ड O और R, और इसको ट्रीट कर दीजिए एसिडिक हाइड्रोलिसिस में। एसिड के प्रेजेंस में वाटर को ट्रीट करना है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस का मतलब ये होता है। और जैसे ही आप बॉन्ड तोड़ोगे आपको मिलेगा डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, और यहाँ पर भी आपको वही काम होगा, एक ग्रुप होगा डेल्टा नेगेटिव, दूसरा होगा डेल्टा पॉजिटिव। पॉजिटिव वाले को लेके जाइए और पुट कीजिए वहां पर, और दूसरे वाले को पुट कीजिए अल्काइल ग्रुप के साथ, आपका प्रोडक्ट तैयार है। ये देखिए
ROH, योर प्रोडक्ट इज हियर, कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्कोहल। है कि नहीं आसान, एकदम इजी है। हाँ एकदम इजी है, मैगी जैसा एकदम इजी है। वेरी गुड, 2 मिनट मैगी जैसा एकदम इजी है, 1 मिनट में बन रहा है ये। हाँ, नमक स्वाद अनुसार डालना है इसमें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया एस्टर अल्कोहल, बात समझ में आ रही है। अब हमको क्या बनाना है, एसिड हाइड्रोलिसिस करना है। जैसे अभी आपको एक क्वेश्चन दे दिया, अगर मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, व्हाट विल हैपन व्हेन इथाइल इथेनोएट undergoes acid hydrolysis? What will happen when ethyl ethanoate undergoes acid hydrolysis? एकदम इजी ना बात भाई, एकदम बिल्कुल याद रखना है। अभी कुछ बच्चे हैं ना इसका रिएक्शन लिखने लग जाएंगे। देख बेटा, रिएक्शन नहीं लिखना है, इसको ध्यान से देखना है। इथाइल है, इथेनोएट है, ठीक है, तो एक बन जाएगा इथेनोइक एसिड, दूसरा बन जाएगा इथेनॉल। आपका आंसर बन गया, इधर रेडी ठीक है कि नहीं भैया, एकदम इजी है कि नहीं। इथेनॉइक एसिड और इथेनॉल देख के ही बता सकते हैं उसको, फिर भी लिखने की अगर इच्छा अगर आपकी है तो लिख ही लेते हैं। देख लो, इथाइल इथेनोएट है ये, और यहां से बॉन्ड को तोड़ना है और एसिड हाइड्रोलिसिस करना है, HOH, और ये निगेटिव ये पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव ये निगेटिव, और निगेटिव पॉजिटिव के पास H प्लस चले गया H के पास, OH कहाँ चले आ गया इसके पास। आपका बन गया प्रोडक्ट CH3CH2OH, और बन गया CH3C डबल बॉन्ड OOH, एंड हेंस आवर आंसर इज डन। आसान है ना एकदम, कार्बोक्सिलिक एसिड। मजे आ रहे हैं, खाली गड़बड़ कल वाले सेशन में हुआ था। कल वाले सेशन ने तो रुला दिया था, है कि नहीं। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा धीरे धीरे लिखूंगा तो आपको शायद इजी दिखेगा। प्राची अभी बताइएगा, अभी अभी मिट नहीं रहा है ना, अभी मिटा नहीं ना एक भी, मिटा ये लिखा मैंने तो। नहीं 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 मिटा ना, सबको दिखा ना। हाँ हाँ, तो ऐसे ही सबको दिखेगा। वो कभी कभी नेटवर्क जाने की वजह से ना वो कैच नहीं हो पाता, इसलिए ऐसा हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा कलर कोई इजी रहेगा तो वो वाला कलर लेता हूँ, अगर रेड कलर गायब हो रहा है तो। सर देन ऑटोमेटिकली अराइजेस, यस यस, सम टाइम थोड़ी देर बाद खुद ही आ जाएगा वो। नेटवर्क का इशू होता है बेटा, तभी ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता जनरली। चलिए आगे देखते हैं, फिर नेक्स्ट वाले कोशिश करते हैं इसको। एक और इसमें दिखाना था भाई, रुक जाओ। तो ये वाला समझ में आया, ए पार्ट समझ में आया, एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर कैसे समझ में आया। ये तोड़ना है इसको, एक को अल्कोहल एक को एसिड, एकदम आसान है। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, अब देखो थोड़ा चेंज हो गया गेम, अब एसिड की बजाय अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस किसके प्रेजेंस में करोगे, अब HCl नहीं चलेगा, अब क्या चलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या चलेगा बच्चा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एस्टर के प्रेजेंस में करोगे। वही वाला काम करना है, सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करके करना है। तो ये देखिए, इस बॉन्ड को तोड़िए, इस बॉन्ड को तोड़िए, और देखिए NaO और H, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, उसको इस तरीके से ब्रेक कीजिए, NaO और H, ऐसे तरीके से ब्रेक कीजिए। सॉरी सॉरी, वेट वेट अ सेकेंड, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये NaOH है, ये डाइल्यूट है ना, आप इसको Na प्लस एंड OH माइनस के हिसाब से ब्रेक कीजिए, और आप आसानी से कर पाएंगे। मैं बिल्कुल आपको दिखाता हूं कि कैसे बनेगा एसिड, कैसे बनेगा एसिड। देखिए मेरे पास किसी ने एस्टर दे दिया और बोला कि सर आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेके नहीं करना है, आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में करना है, अल्कली के प्रेजेंस में करना है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या कर दिया, मेरे को किसी ने ये दे दिया CH3CH2 देन O, C डबल बॉन्ड O, CH3, ये किसी ने कंपाउंड दे दिया। और किसी ने बोला कि सर ये एक एस्टर है,
आप इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में ट्रीट करिए, डाइल्यूट वो भी, ठीक है। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस आप कीजिए, तो मैं अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करूंगा और मुझे क्या मिलेगा देखिए ध्यान से, आप इसको ध्यान से देखिए, यहां से बॉन्ड टूटेगा और Na+OH, तो जैसा कि ऑक्सीजन नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो OH मेरा कहाँ आएगा, पॉजिटिव वाले के पास आएगा, और Na+ किसके पास आएगा, ऑक्सीजन के पास आएगा, और आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2OH, पहला प्रोडक्ट मिल गया। दूसरा प्रोडक्ट मिला CH3 C डबल बॉन्ड O और Na, ठीक है, ONA मिला। ये Na यहाँ पे ऐड हो गया बेटा, ये Na जो आया ना वो इस ऑक्सीजन के पास ऐड हो गया, और CH3 CH2OH मिला मुझे, ठीक है। ये दो प्रोडक्ट मिल गए। अब ये मेरा मेजर प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के अंदर मैं HCl के साथ ट्रीट करूंगा, किसके साथ, HCl के साथ ट्रीट करूंगा। और जब इसके साथ HCl के साथ ट्रीट करूंगा तो कैसे दिखेगा देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O ONA, where Na is positive, oxygen is negative, treating with hydrochloric acid. As soon as we'll treat with hydrochloric acid, this H will take the place of this and Cl will come out, Na will come out. So this will form CH3 C double bond O OH plus NaCl। बन गया ना, बन गया ना एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। यही टास्क था, सिर्फ यही टास्क था, एकदम आसान सा तरीका था, बेस के साथ ट्रीट करो। इनके नेम कैसे लिखें, देखना बेटा कितना कार्बन है बेटा, एक कार्बन, दो कार्बन, इसीलिए इसका नाम इथेनॉइक एसिड होगा। समझ में आ रहा है, इथेनॉइक एसिड होगा, यस इथेनॉइक एसिड है इसका कार्बन का नाम। एक कार्बन है, दो कार्बन मिल रही है आपका, इथेनॉइक एसिड हो गया, है ना आसान। हाय कमलेश, हेलो प्रिया, आई थिंक आप सभी ने अभी ज्वाइन किया है, तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग अल्डिहाइड कीटोन का चैप्टर चालू करे हैं और वो ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पर है। और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं अभी फिलहाल कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन की, ठीक है। तो थोड़ी प्रैक्टिस तो लगेगी बेटा, थोड़े एफर्ट आप सबकी तरफ से लग रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये काफी इजी होते जा रहा है, ठीक है। जिन बच्चों को डिफिकल्टी हो रही हो तो ये क्या करें, इतने साफ सुथरे तरीके से लिखा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें, तो आपके लिए काफी इजी और आसान 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 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, बुक में प्रोपेनॉइक दिया है, तो बुक में प्रोपेनॉइक किसका दिया बेटा, मैंने दूसरा कंपाउंड लिया बेटा, ये मैंने अपनी मर्जी से कंपाउंड लिया है। प्रोपेनॉइक वाला लेता तो प्रोपेनॉइक देता। दो कार्बन है बच्चा, किस बच्चे ने पूछा, किसने पूछा मेरे से, रुक जा सर। श्रुति, श्रुति, सी हियर, वन कार्बन एंड टू कार्बन हियर डियर, टू कार्बन, टोटल कितना कार्बन, 3 कार्बन। मैंने ये CH3 वाला लिया है बच्चा, ठीक है। यहाँ 2 कार्बन वाला जो लोगे वही। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलेंगे अगले वाली स्लाइड की तरफ। एग्जामिनेशन के लिए सारे स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं अगला वाला स्लाइड, यहाँ पर इसमें कुछ रह गया क्या, नहीं, ये सारी चीजें हो गई, बी वाला पार्ट हो गया। अब चलते हैं स्लाइड नंबर 14 पे। द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स आर नोन एज अ सोप, and hence the alkaline hydrolysis of the is called as a saponification। तो एक चीज याद रखिए, जो अभी हमने किया, एस्टर लिया था और उसको क्या किया था, अल्कलाइन, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस किया था, है कि नहीं किया था, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस किया था, एस्टर treated with alkaline hydrolysis, done alkaline hydrolysis, so it was forming the carboxylic acid। This process is called as a saponification। saponification, saponification का मतलब होता है सोप फॉर्मेशन, सोप फॉर्मेशन। क्या फॉर्म हो रहा है बेटा, वो सोप फॉर्म हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं सपोनिफिकेशन। तो आप याद रखिए, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट मतलब KOH या NaOH, सॉरी
sodium salt if you are using the NaCl और sodium benzoate और लास्ट में ONa आ रहा था ना बेटा, वो सॉल्ट का ही पार्ट है, नेगेटिव और पॉजिटिव वो सॉल्ट का ही पार्ट था। तो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स आर नोन एज अ सोप, इनको क्या बोलते हैं, सोप बोलते हैं। एंड हेंस अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज कॉल्ड एज अ सैपोनिफिकेशन। सोप यस बेस फॉर्म हुआ, यस यस ये बेस फॉर्म हुआ ना बेटा, बेस से ऐड किया था हमने, तो इस प्रोसेस को सैपोनिफिकेशन भी कहा जाता है, इस चीज को आप याद रखिएगा। फ्रॉम अल्काइल बेंजीन, अब अगला अगला टास्क आ गया है आपके सामने। इसमें बोला है इन्होंने कि अल्काइल बेंजीन से आपको बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड। बड़ा मुश्किल टास्क दे दिया भाई इन्होंने, अल्काइल बेंजीन से बनाना है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है सर, NaOH की वजह से स्किन केयर सोप बनता है, यस NaOH से बनता है। जो सोप बनाते हैं ना हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसमें आप लोगों ने लाई सुना होगा, लाई डालते हैं, लाई लाई आप सुने, लाई डालते हैं उसके अंदर लाई, तो वो लाई क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ही होता है, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन होता है। अच्छा, जो सोप बनाने के तरीके हैं वो नहीं पता आपको, सोप ऐसे ही बनते हैं। आपको फैटी एसिड लेना होगा, मतलब ऑयल ले लीजिए, ऑयल फैट वाला ऑयल, ऐसा ऑयल जिसमें फैट हो, जैसे कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल ले लीजिए, ठीक है बच्चा, कोकोनट ऑयल ले लीजिए और उसके अंदर थोड़ा वाटर डालिए और उसके अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालिए, सॉरी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक नहीं भाई, NaOH, डाइल्यूट NaOH डालिए। और जब आप इसमें पुट करेंगे तीनों को और आप बॉईल करेंगे, थोड़ी देर बाद आपको देखेंगे कि आपको जो ऊपर फ्रोथ टाइप का आने लगेगा, झाग जैसा आने लगेगा ऊपर, और फिर थोड़ी देर बाद उसको आप ऐसे ही कूलिंग के लिए रख दीजिए। ठीक है, तो कूलिंग के लिए रख दीजिए, फिर आपका क्या हो जाएगा कि सोप जो है वो फॉर्म हो जाएगा। आप फिर उसको केक जैसे कट कर सकते हो और आराम से आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें आपको कलर ऐड करना है तो कलर ऐड कर सकते हो, अलग अलग के फ्लेवर ऐड करने हैं तो फ्लेवर ऐड कर सकते हो। बहुत सारे लोग जेलीज वगैरह ऐड करते हैं एंड टूटी फ्रूटी वाला सोप बना सकते हो, टूटी फ्रूटी सोप, सो टूटी फ्रूटी डाल सकते हो उसमें। ये सारी चीजें डाल के अपने स्पेशल सोप्स को बना सकते हो। ये बहुत आसान सा तरीका है, बिल्कुल आसान सा तरीका है सोप बनाना, बिल्कुल मेहनत वाला काम नहीं है। सोप खोलने की फैक्ट्री, यस यस वेरी गुड, कितने अच्छे विचार हैं आपके, उच्च विचार हैं आपके। नहीं नहीं सोप है बेटा, आइसक्रीम नहीं है, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है, सोप है, आइसक्रीम थोड़ी बनाना है। आइसक्रीम डालने के लिए इमल्सीफायर डालना पड़ेगा, वही चीज लेना पड़ेगा, वैसे ही एडिबल ऑयल लेना पड़ेगा, एडिबल ऑयल और उसके अंदर इमल्सीफायर लगेगा, इमल्सीफायर। और जब ये करोगे तो फ्रोथ बनेगा उसमें भी, उस फ्रोथ को हम लोग खा सकते हैं, जिसको सॉफ्टी बोलते हैं, सॉफ्टी, सॉफ्टी खाते हैं ना, सॉफ्टी, सॉफ्टी कौन कौन खाया है? हाँ तो सॉफ्टी, सॉफ्टी के अंदर वो यूज करते हैं हम लोग, इमल्सीफायर। सब कुछ केमिस्ट्री है, एवरीथिंग इज केमिस्ट्री। अब सॉफ्टी भी बनाएंगे। चलिए, सॉफ्टी नहीं बनाएंगे, पहले अल्काइल बेंजीन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। So alkyl benzene aromatic carboxylic acid can be prepared by the oxidation of alkyl benzene with dilute nitric acid or alkaline acidic KMnO4। देखो बेटा, HNO3 यूज कर रहे हैं हम लोग और एसिडिक KMnO4 यूज कर रहे हैं, जहां पर भी ये सब चीजें यूज हो जाती हैं आप याद रखिए उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन। क्रोमिक एसिड भी है, सो Cr2O3, क्रोमिक एसिड भी हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। ये सारी चीजें हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, तो आप कोई भी एक चीज इस्तेमाल कीजिए। मतलब यहाँ पर मेन एम क्या है, यहाँ पर मेन एम है ऑक्सीडेशन करना, किसका, हाइड्रोकार्बन का। कौन सा हाइड्रोकार्बन, अल्काइल बेंजीन का। ऑक्सीडेशन कितना आसान सा तरीका है, देखिए आप टॉलीन लिया आपने, KMnO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन किया, क्या हो गया ऑक्सीडेशन के प्रेजेंस में, यहाँ पर इनके हाइड्रोजन जो थे ना, सारे हाइड्रोजन निकल गए और क्या बन गया यहाँ पे, पोटेशियम बेंजोएट का सॉल्ट बन गया, पोटेशियम बेंजोएट का सॉल्ट बन गया। अब आपने एसिड हाइड्रोलिसिस करी,
जैसे देखिए, अब बेंजीन ले लिए, टॉलीन ले लिया आपने, CH3 टॉलीन ले लिया। अब उसके अंदर KMnO4 का ऑक्सीडेशन कर दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ KOH। अब जैसे ही ऑक्सीडेशन करोगे तो ये क्या होगा, सारे हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे और ऑक्सीजन यहाँ ऐड हो जाएगा। और पोटेशियम होने की वजह से, KOH है ना, तो पोटेशियम होने की वजह से सॉल्ट किसका बनेगा, पोटेशियम का सॉल्ट बनेगा। तो कैसा बनेगा सॉल्ट, देखो के पॉजिटिव O नेगेटिव, ये सॉल्ट हो गया। और इसको फिर से HCl के प्रेजेंस में ट्रीट कीजिए, एक्वस H3O आयन और H प्लस आयन, और एसिड हाइड्रोलिसिस कीजिए इसको। जब एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, HCl के प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, HNOH होता है ना, ऐसे बॉन्ड टूटेगा और ये K आ जाएगा Cl के साथ, KCl बन जाएगा और ये H जाएगा इसके साथ और यहाँ बनेगा क्या, बेंजोइक एसिड, यहाँ बन जाएगा बेंजोइक एसिड। So this salt are edible? No, this is not edible at all. ये salt तो ऐसे ऑर्गेनिक salt है, ये salt edible नहीं। सारे salt, जब salt word आ जाए इसका मतलब हम खा सकते हैं ऐसा नहीं है, we can't eat every salt, ठीक है, कोई भी salt नहीं खा सकते, ठीक है। आप याद रखो, हम सोडियम क्लोराइड ही खा सकते हैं, पोटेशियम क्लोराइड तक नहीं खा सकते बेटा, आपको हार्मफुल हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड नहीं खा सकते, ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई ये खाने का। आप इसको स्मेल ही नहीं अच्छे से कर पाओगे, स्मेल करके भाग जाओगे, खाने की बात दूर की है, ठीक है। हाँ, तो आप इसको स्मेल ही नहीं कर पाओगे, ठीक है, ये बात समझिए। अब चले आगे, वीडियो नहीं चल रही, आई थिंक नेटवर्क इशू। भूषण आपका नेटवर्क इशू है बेटा, आज आज आप बड़े परेशान हो गए, आई एम सो सॉरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट देखते हैं, अगला वाला स्लाइड है फ्रॉम अल्काइल लाइड, ये समझ में आ गया होगा आपको, क्यूमीन से बनाना, क्यूमीन से, क्यूमीन से। देखो अब कभी भी याद रखिए एक चीज आप हमेशा याद रखिए, जब जब आप कभी भी इसको ऑक्सीडेशन कर रहे हो ना, आप याद रखिए ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो कभी भी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो ये सारे प्रोडक्ट निकल के गायब हो जाएंगे बेटा, सबका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ बेंजीन में CO बचेगा। आप ये चीज याद रखिएगा हमेशा। आप ये CH3 है, ऐसा है, इसको बचाइएगा मत। कोई भी एरोमेटिक ग्रुप है, जब आप ट्रीट करोगे तो उससे बेंजोइक एसिड बनेगा। यहाँ से ऊपर से ये वाला जो अल्काइल पार्ट है ना, सबका ऑक्सीडेशन होके यहाँ से सारे टूट के निकल जाएंगे। किसी का मतलब कोई कीटोन बन जाएगा, कोई अदर बाई प्रोडक्ट बन जाएगा, लेकिन सबका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और यहाँ पर क्या बनेगा, आपको पोटेशियम बेंजोएट का सॉल्ट बन जाएगा और उसको एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे आप तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो ये ऐसे टाइप के रिएक्शन है, ये हर बार ऐसे होता है, ठीक है। फ्रॉम अल्कीन देखते हैं, फ्रॉम अल्कीन carboxylic acid can also be prepared by oxidation of alkene by KMnO4 in dilute sulfuric acid। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अल्कीन को जब हम ट्रीट करते हैं, सॉरी अल्कीन को हम ट्रीट करते हैं KMnO4 एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, KMnO4 बीइंग अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अल्कीन अंडरगोज ऑक्सीडेशन और C6H5 के बाद ये देखो ये पूरा पोर्शन ऑक्सीडाइज हो जाता है और आपको मिलता है बेंजोइक एसिड, ठीक है। साइक्लोहेक्सीन अगर साइक्लोहेक्सीन है फिर क्या हो जाएगा, KMnO4 और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंट करोगे, दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे और एक एसिड इस एंगल पे, एक एसिड इधर पे, दोनों जगह पे एसिडिक ग्रुप बनेगा जिसका नाम है एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। सो एडिपिक एसिड कैसे बनता है, KMnO4 के ऑक्सीडेशन से बनते हैं। वंस वी विल ऑक्सीडाइज द KMnO4 वी आर गोइंग टू गेट द एडिपिक एसिड, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है, बस और कुछ नहीं करना है। कोई भी प्रोडक्ट हो उसको ऑक्सीडाइज करो, अल्कीन है जहां पे है डबल बॉन्ड है, उस डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करो, बस और कुछ नहीं। क्वेश्चन बैंक कराओगे सर, बेटा ये क्वेश्चन बैंक जो है मैंने बताया तो लास्ट स्लाइड में सर लास्ट स्लाइड प्लीज, हाँ देख बेटा, हो गया, डन, ओके। विल गो अहेड हियर विद अ ग्रिग्नाच रीएजेंट, ये हमारा सबसे फेवरेट रीएजेंट है RMgX, जिसको बोलते हैं ग्रिग्नाच रीएजेंट। और ग्रिग्नाच रीएजेंट को अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं
और कौन सा ईथर, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो देखो सिंपल सा रिएक्शन होने वाला, कुछ नया नहीं होने वाला बच्चा। ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आएगा और यहाँ पर ऐड हो जाएगा और आपको मिलेगा R, आपका अल्काइल ग्रुप ऐसे ही रहेगा COOMgX। समझ में आया बच्चा? ये कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ क्या होगा, इसके बीच में ऐड हो जाएगा। ओके, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करोगे ऐड हो जाएगा। अब क्या करोगे, अब एसिड हाइड्रोलिसिस कीजिए फिर से। एसिड हाइड्रोलिसिस HOH, मैंने बताया एसिड हाइड्रोलिसिस क्या होता है, HOH ऐड करोगे और ये वाला बॉन्ड को तोड़ोगे। लेट मी यूज द डिफरेंट कलर, यू ब्रेक दिस बॉन्ड, HOH के प्रेजेंस में H will go here with oxygen, OH will go with the magnesium. You are getting RCOOH with Mg, X and OH. ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, हाँ कल मैंने बोला था बेटा युष्रा, मैंने कल बोला था कि ये वाला करेंगे हम, एक्सरसाइज क्वेश्चन की जगह पे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। और जल्दी ही नून एकेडमी आप सभी के लिए कुछ ना कुछ और एक्साइटिंग चीजें ला रहा है, आप टेंशन मत लीजिए। उसमें हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ना कुछ और चीजों की, जैसे कि रिवीजन वगैरह करेंगे हम लोग, थोड़े बहुत क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व करेंगे, और मैं खुद भी वीडियो बना रहा हूँ जो यूट्यूब पे आपको आएगा। ठीक है, तो उस वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कराया रहूंगा लगभग, और कैसे अप्रोच करना वो सारी चीजें आ रही हैं, जल्दी से जल्दी आएगा। यू नो वेल कि लाइक थोड़ा टाइम तो लगता है सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और MgXOH। ठीक है, यूट्यूब चैनल का नाम है नून एकेडमी बेटा, नून एकेडमी। हाँ, रिवाइज क्वेश्चन बैंक इसलिए आने वाला है क्योंकि उसमें कुछ डिलीटेड क्वेश्चन भी डाल दिए हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं युष्रा। Yusra, they are going to give the revised just because of that they have put some of the deleted portion के भी क्वेश्चन दिए हैं, इसलिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की। वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी। व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टी, हाउ डू वी वर्क फॉर फिजिकल प्रॉपर्टी, जरा देखिए इसको। फिजिकल प्रॉपर्टी, सो नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। पहली बात क्या हो गई, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। नुकरा कोई आया नहीं है। So nature of intermolecular force, what is intermolecular force, the carbonyl bond C double bond O, like this way, carbonyl bond in aldehyde and ketone in a polar covalent bond. As a result, these compound contain dipole force of attraction. The molecule orient in such a way, such a way that they are oppositely polarized atom facing each other. मतलब क्या होता है, डाइपोल इंटरेक्शन होता है बेटा इसमें। सबसे खास बात ये है ना कि इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, दे आर कंटेनिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, कार्बोनाइल बॉन्ड in aldehyde and ketone in a polar covalent bond. As a result, these compounds contain dipole forces of attraction, dipole forces of attraction, and the molecule orient in such a way that to have the oppositely polar atoms facing each other. So dipole interactions होते हैं, आप सबको पता है dipole interaction क्या होता है। There is a molecule, suppose A and B, से A is having positive charge, negative charge। अभी देखो ये ओरिएंट देमसेल्फ वाली बात बता रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। फिर से ए बी अगर है, अगर ये फिर से पॉजिटिव फिर से नेगेटिव, तो ये इस तरीके से अरेंज करते हैं अपने आप को कि एक नेगेटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज के पास में रहता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, ठीक है इरम, समझा आपको अभी कि हाउ, नो लंडन फोर्स प्लीज, नो लंडन फोर्स, दिस इज अ पोलर डाइपोल इंटरेक्शन, हियर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नो लंडन फोर्स। लंडन फोर्स यहां पर नहीं है। लंडन फोर्स किसमें होता है, नॉन पोलर एंड नॉन पोलर के बीच में, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल जिसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल के बीच में होता है लंडन फोर्स। ठीक है, लंडन फोर्स नहीं, HCl is an example of HCl example is a polar example, it's a not London force example, अमेरिका फोर्स नहीं है नुकरा।
ठीक है, ठीक है। तो आपको ये देखिए, मैं आप फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, आप सब थोड़े फोकस्ड होके सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, मैं बता रहा हूं। यहां पर देखिए, आप 2 मिनट दीजिए मुझे, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, हम बात कर रहे हैं पोलैरिटी की, पोलैरिटी, और किसकी पोलैरिटी की बात कर रहे हैं हम बात करना है पोलैरिटी की, कार्बोनाइल ग्रुप की पोलैरिटी की। ये देखो, ये होता है बेटा कार्बोनाइल ग्रुप। सारे बॉन्ड बोल के कंफ्यूज मत करो बेटा, सारे बॉन्ड बोल के एक दूसरे को कंफ्यूज मत करो। हाइड्रोजन बॉन्ड कहीं और इस्तेमाल होता है, बाकी बॉन्ड कहीं और इस्तेमाल होता है, सब सारी चीजें मत बोलो। हाँ, सो कार्बोनाइल ग्रुप आहे, ठीक है, दिस ग्रुप इज देयर, कार्बोनाइल ग्रुप, एंड इफ यू विल सी ओवर हियर, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव एंड दिस इज डेल्टा नेगेटिव, है ना। तो ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर डेल्टा पॉजिटिव या डेल्टा नेगेटिव ग्रुप्स होते हैं, उनको हम कहते हैं पोलर ग्रुप्स, और दैट इज कॉल्ड एज अ डाइपोल कंपाउंड्स और डाइपोल मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है, डाइपोल मॉलिक्यूल। तो डाइपोल मॉलिक्यूल कौन होता है, जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। अब वो ये बता रहे हैं कि डाइपोल मॉलिक्यूल्स है ना, ये देखो, अभी मान लो कि ऐसा कार्बोनाइल ग्रुप है, ऐसा कार्बोनाइल ग्रुप है, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो दूसरा कार्बोनाइल ग्रुप जो होगा ना, वो उल्टा होगा, ये ऐसे उल्टा होगा, ऐसे अरेंज करेगा अपने आप को। क्यों, वाई, द रीजन इज दिस इज नेगेटिव, देन दिस हैज टू बी पॉजिटिव, दे विल हैव अट्रैक्शन। Here this is negative and they will be positive, they will have attraction, and that's what they're telling over here. If you'll see in this image here, if you'll see, why ulta this, ये उल्टा क्यों है, क्योंकि देखो, अगर ये A है और ये B है, और इसी के साथ फिर से ये B और A अगर आ जाएगा, तो रिपल्शन नहीं होगा क्या, यार रिपल्शन होगा ना, सेम सेम ग्रुप नहीं रहेंगे ना। तो इसीलिए वो इस तरीके से अपने आप को ओरिएंट करते हैं कि अगर ए है और बी है, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये यहाँ पर बी और यहाँ पर ए होगा, जिसकी वजह से आपस में अट्रैक्शन करके रखेंगे। बात समझ में आ रहा है आप सबको, यहाँ अट्रैक्शन होगा, यहाँ अट्रैक्शन होगा। तो ये इसलिए ये इसको बोलते हैं पोलैरिटी, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। जो इरम बोल रहा था, लंदन फोर्स ज्यादातर होता है नॉन पोलर कंपाउंड में, ऐसे कंपाउंड जिसमें पोलैरिटी नहीं हो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ना हो। मतलब हाइड्रोजन गैस देख लीजिए, एक हाइड्रोजन गैस है, दूसरा हाइड्रोजन गैस है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन क्या होगा, हाइड्रोजन में ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव है, ठीक है। इराम बोल रहा था कि लंदन फोर्सेस आएंगे, तो लंदन फोर्सेस कब आते हैं, नॉन पोलर एंड नॉन पोलर के बीच में लंदन फोर्सेस होते हैं, जिनको प्यार से हम वांडरवाल फोर्स भी बोलते हैं, वांडरवाल फोर्स, ठीक है। लंदन फोर्सेस को प्यार से क्या बोलते हैं, वांडरवाल फोर्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड में होता है लंदन फोर्सेस, यस मॉलिक्यूलर सॉलिड में होता है, बट नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में होता है अंसारी, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में होता है अंसारी, आराही, नाहीद। बात समझ में आ गई सबको, चले आगे। तो यहां पर भी वही चीज है, कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन OH बॉन्ड which is responsible for formation of hydrogen bonding, and thus carboxylic acid have a strongest intermolecular force of attraction। कार्बोक्सिलिक एसिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। रीजन क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है इनके बीच में, ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। तो आप बता सकते हो, कोई बोलेगा कि व्हाई दे आर हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट, व्हाई दे आर हैविंग अ स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन, रीजन इज व्हाट, दे आर हैविंग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, दे आर हैविंग मोर पोलैरिटी। समझ में आया। Some physical properties are listed over here, you can see aldehyde का boiling point देखिए, मिथेनॉल 252, 294, 319, 348, 376, 392, and if you'll see in these all cases, you are getting the, as the number of carbon increases, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं नुकरा, ये याद वाद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना रिलेशन याद रख लीजिए कि कार्बन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ कार्बन चेन इंक्रीजेस,
the boiling point also increases. ये चीजें बस याद रख लो। देखो सब सारे की सारे केस में वही चीज है। अब जैसे जैसे नीचे आओगे देखोगे कि नंबर ऑफ कार्बन इज इंक्रीजिंग, एंड एज द नंबर ऑफ कार्बन इज इंक्रीजिंग यू विल फाइंड दैट द बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीजिंग। आर यू श्योर? ये मैं कितने दिन से समझता था, सॉरी। आर यू श्योर? I'm so sorry, yeah, I'm so sorry. चलो, तो पहले बताना चाहिए ना। मैं कितने दिन से बोलता था भाई। चलो, लेट्स गो अहेड। इसके पहले फिर मैं कितने बार बोला कि इरम बोल रहा है, बोल रहा है। फिर किसी ने सुना ही नहीं लग रहा मेरी बात को। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है। सो फिजिकल स्टेट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ये वाला अगला जो पॉइंट है उसको देखते हैं। हाँ, सिर्फ बताओ तो देते। मैं कितने बार बोलता था। Formaldehyde is a gas at room temperature and has a irritating odor. Acetaldehyde is extremely volatile, colorless. देखिए कुछ चीजें ध्यान रखना है आपको। Formaldehyde, formaldehyde is a gas at room temperature and has a irritating odor. Irritating odor, उसका odor बहुत irritating है. Acetaldehyde is extremely volatile, colorless liquid. Higher aldehyde have a pleasant odor. जैसे जैसे अल्डिहाइड जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ता है, ज्यादा जाता है, वैसे वैसे क्या प्लीजेंट ओडर आएगा। एसीटोन इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड हैज अ प्लीजेंट ओडर, बट most of higher ketone have the bland odors. So higher ketones are having some bland odor, or you can say their odors are नॉट प्लीजेंट, मतलब इतना ज्यादा प्लीजेंट नहीं होता, बहुत ब्लैंड ओडर, पेट्रोल जैसा इरिटेट होता है, बहुत ऐसा बोल सकते हो। ठीक है। आई थिंक योर मैथ्स टीचर इज ऑल्सो थिंकिंग दैट इरम इज अ बॉय। आई डोंट नो, जस्ट कंफर्म फ्रॉम टुडे। टुडे इफ यू आर गोइंग टू हिज क्लास, इफ यू आर गोइंग टू हिज क्लास, होपफुली। Increasing boiling point in the homologous series of aldehyde and ketones are listed in the table 12.4. Solubility of aldehyde and ketone. Oxygen atoms of carbonyl group can involve in the hydrogen bonding with water molecule. As a result of this, the lower aldehyde and ketones are water soluble. So keep in mind that lower aldehyde and ketone are water soluble. Lower aldehyde ketone are water soluble. Example, acetaldehyde acetone. As a molecular mass increases, the proportion of hydrocarbon part of a molecule increases, which cannot form the hydrogen bond, and the water solubility decreases. So it is containing the hydrogen bond. Keep in mind that carboxylic acid, मैंने कितने बार बताया, आप सब याद रखिएगा। फोन, फ्लोराइड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन जिसके अंदर भी होते हैं, वो लोग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ऐसे कंपाउंड, सच कंपाउंड विच कंटेन द हाइड्रोजन नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी मुझे पता चल गया ना। So hydrogen bonding in carbonyl compound. So whichever the compound which contain the fluoride, oxygen, nitrogen, उनके पास क्या होता है? They are having ability to form hydrogen bond. They are having ability to form hydrogen bond. So keep in mind that. Okay. So इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसकी वजह से उनकी बॉइलिंग पॉइंट, उनके बॉन्डिंग्स थोड़े स्ट्रांग होते हैं एज कंपेयर टू द अदर थिंग्स। ठीक है, दूसरे के कंपेयर में ये थोड़े स्ट्रांग होते हैं। फिजिकल स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉलिबिलिटी, ये तो अभी मैंने कराया, ये वापस है लग रहा है। ये नहीं, ये वाला नहीं था।
हाँ, ये सिमिलर है, दिस इज अगेन सिमिलर. Physical state and boiling point of the point of the carboxylic acid, it is the same similar. Lower aliphatic carboxylic acid up to 9 carbon atoms are colorless liquid with irritating odor. इसका odor क्या होता है? Irritating होता है, irritating odor होता है, वो याद रखना है. The higher homolog and the colorless, odorless, wax-like solid have low volatility. Boiling point of the lower carboxylic acid are listed in the table. Carboxylic acid have a higher boiling point than those of alkane. Carboxylic acid का boiling point जो होता है वो ज्यादा होता है as compared to alkane के compare में. Reason क्या है? What is the reason? What is the reason? Reason is what? Reason is they are having the hydrogen bond. They are having hydrogen bond. उनके अंदर क्या होता है? Hydrogen bond होता है. इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से they are having more boiling point as compared to the other carboxylic compounds. As compared to the other carboxylic compound, they are having the more boiling point. That point you should just keep in mind. ठीक है? So you can see over here formic acid, acetic acid, propanoic acid, butyric acid, valeric acid. याद है मैं आप सबको बताता था, मैं आपको बताता था कि जो एंट से निकलता है उसे बोलते हैं फार्मिक एसिड, बिकॉज फार्मिका. ओके, एसिडम मतलब विनेगर, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर नहीं बेटा, बॉइलिंग पॉइंट है यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट है, ब्लड प्रेशर नहीं है. ठीक है. ठीक है. प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटरिक एसिड, वैलेरिक एसिड. ठीक है. सो ऐसे बटर से निकलता है ज्यादातर ब्यूटरिक एसिड, एंड वैलेरिक एसिड वैलेरियम से निकलता है. ठीक है. तो ये ऐसे कुछ कुछ चीजें हैं. तो जो उनके ओरिजिन के बेसिस पे नेम रखा गया था वो ही एक्सेप्टेड बाय आईयूपीएसी हो गया, एक्सेप्टेड बाय आईयूपीएसी हो गया. और इसीलिए हम लोग उसका इस्तेमाल आज भी इस नाम को करते हैं, इस नाम का इस्तेमाल आज भी हम लोग करते हैं. से अनुज भूषण स्मार्ट है, सब साथ में पढ़ता है, बायो भी पढ़ रहा ना इसलिए. ठीक है. यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाता है, एज यूल गो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, एज यूल सी द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस. अनुज कुछ बोलना चाहते हो? आपका कॉल नहीं लग पा रहा है, बोलिए. यहाँ पर भी देखो, एज यू कैन सी अल्केन, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड विद कंपेरेबल मास. उनके मास नियरली कंपेरेबल हैं, लेकिन अगर आप उनके बॉइलिंग पॉइंट में ध्यान देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड की बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होती है. रीजन यही है कि उसमें डाइमराइजेशन होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है. ठीक है. स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो दो मॉलिक्यूल को होल्ड करके रखता है, और यही रीजन है कि ये वाला जो कंपाउंड है उनकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है इनके कंपेरेबल मास के कंपेयर में भी देखोगे तो. ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको प्लीज रीड कर लीजिएगा. ठीक है. ठीक है. पोलैरिटी ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप, ये वाला नेक्स्ट सेशन में कल कर लेते हैं. 2 स्लाइड बची हुई है, ज्यादा नहीं है. ठीक है. कुछ ही स्लाइड बची हुई है, 2 ही स्लाइड है, तो इसको कल के सेशन में कर लेंगे. आज हो जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा. ठीक है. तो काफी कुछ कवर हो गया कल के सेशन में. और भी कुछ हम लोग ये कर लेंगे. ठीक है. तो चलिए आज के सेशन के लिए इतना ही. अनुज जी, हमने एक कोर्स चालू किया है जिस कोर्स का नाम है क्रैश कोर्स ऑफ द केमिस्ट्री, जो 100 डेज का कोर्स है. ठीक है. और इसमें तकरीबन ये 7वां चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, 8 चैप्टर हम लोग चालू करने वाले हैं. ठीक है. रोज हमारा 5 बजे से 6 बजे का क्लास होता है, जिस क्लास में हम पूरे एकदम कॉम्प्रहेंसिव तरीके से सारे टॉपिक जो होते हैं वो कवर करते हैं. तो अगर आप इसको करना चाहते हैं अच्छे से और सीरियसली पढ़ना चाहते हैं, तो आई थिंक इट विल बी द बेस्ट कि आप 5 बजे से रोज ज्वाइन करें. और आप देखिएगा कि 3 से 4 दिनों में एक एक चैप्टर हम लोग खत्म कर ले रहे हैं. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा. ठीक है. सो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे. ठीक है. आप कहाँ से हैं एरम?
इरम टेक केयर एंड सो सॉरी अगर आपको ऐसा कुछ ऐसा हो तो इवन आई एम फ्रॉम मुंबई इरम टेक केयर बाय बाय